मसाबा स्टाइल ब्लाउज डिजाइन आज हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं। इसकी कटिंग किस प्रकार से होगी, सिलाई का भी ट्यूटोरियल, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये जो आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग डिजाइन अलग अलग पैटर्न्स में बन सकता है। ठीक है, ये डिजाइनर मसाबा गुप्ता से इंस्पायर्ड एक ब्लाउज डिजाइन है जिसको अलग अलग पैटर्न्स में बना सकते हैं। आज देखेंगे बोट नेक पर। इसमें एक स्ट्रिप लगती है जो आपको येलो कलर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेजरमेंट में आपके सामने रखता हूं और उस मेजरमेंट के आधार पर कटिंग किस प्रकार से कंप्लीट करना है वो देखेंगे। लंबाई इसमें 14 इंच की है, चेस्ट 36 इंच का, कमर इसमें 30.5 है, शोल्डर बॉडी के नाप पर 14 इंच है, सामने का गला अप्रॉक्स 7.5 इंच रखेंगे, पीछे गला मात्र 4 इंच का रहेगा, आर्म होल गोलाई 16 इंच और डॉट पॉइंट 10.5 इंच। खाली इतना ही मेजरमेंट है जो आपके सामान्य किसी भी ब्लाउज में लगता है। अभी यहां पर हम शुरू करते हैं किस प्रकार से जो है हम इसके बैक पल्ले की कटिंग करेंगे, और उसके बाद जब फ्रंट पल्ले पर आएंगे तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। मेरा एक कंडीशन है, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आप लोगों के ही ह्यूज डिमांड पर यह वीडियो आ रही है और इसके और अलग अलग हम पैटर्न लेकर के आएंगे। मसाबा स्टाइल में ही डीप नेक के पैटर्न्स है ना, और मधुबाला टाइप के पैटर्न्स, तो बहुत सारी चीजें रहेंगी आगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखो बैक पल्ले में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि डिजाइनर पैटर्न है, लंबी वीडियो रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सीधा निशान, उसके बाद लंबाई के लिए निशान लेंगे। 14 की लंबाई है तो डायरेक्ट 15 का निशान लेंगे। ठीक है, ये 15 इंच पर निशान लगाने के बाद एक निशान यहाँ पर भी लगाएंगे ताकि सीधा हम उन निशानों को मिला सकें। इस डिजाइन में कितना आर्म होल डाउन होगा, कितना शोल्डर डाउन होगा, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी ना आती हैं, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। हाफ शोल्डर करेंगे, कितना होगा, 14 का हाफ होगा 7 इंच। ठीक है, ये इस प्रकार से 7 इंच आपको हाफ कर लेना है और बहुत ज्यादा इसमें माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ हाफ इंच बाद में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये खाली हाफ इंच या चाहे तो पाव इंच भी माइनस कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जैसे ऊपर 6.5 रखें तो नीचे भी 6.5 रखेंगे, स्केल से सीधा इस प्रकार से इसको मिला लेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए शोल्डर आर्म होल के बाद गले का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर जैसे हम बोट नेक के नॉर्मल पैटर्न पे 4 इंच का गला रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हमें एक फिक्स शोल्डर पट्टी चाहिए, जैसे मान लो 2 इंच की चाहिए, तो हम क्या करेंगे उस तरफ से नापेंगे। कितना नापेंगे, 2.25 इंच डायरेक्ट निशान से नाप सकते हैं, है ना। 2.25 इंच का मार्क कर देंगे और 2.25 इंच मार्क करने के बाद आपका आराम से 2 इंच का शोल्डर स्ट्रिप आएगा, मतलब शोल्डर की पट्टी आएगी। अब उसके बाद जो है बचा हुआ जो आपका शेप है वो गला है, कितना आ रहा है 3.25, तो ये 3.25 का निशान नीचे भी लगा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर आपको बोट नेक का शेप देना है, तो पहले निशानों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो है आपको यहाँ पर गले की गहराई कितनी रखनी है, बैक साइड में 4 इंच की, तो ये 4 इंच का निशान लिए स्केल से मिला लेंगे पहले। मिलाने के बाद जैसा मैंने बताया कि परफेक्ट बोट नेक शेप देने के लिए 1.5 इंच लगभग दूरी से, 1.5 पौने 2 इंच की दूरी से ही आपको गोलाई शेप देना चाहिए। तो ये इस प्रकार से इतनी दूरी से आप यहाँ पर बोट नेक का शेप देंगे, तो ये आपका बैक साइड का गला तैयार हो जाता है। अब इसके बाद बची हुई जो शोल्डर पट्टी है उसको हम हल्का सा डाउन करते हैं। कितना डाउन करेंगे, हाफ इंच डाउन कर देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से बोट नेक का पैटर्न है, तो वो आर्म होल की साइड जाके डाउन हो जाएगा। अब उसी डाउन वाले निशान से हमें आर्म होल के लिए लेना है। 36 चेस्ट है, 16 का आर्म होल है, 5.5 लेंगे, आराम से मिल जाएगा। एक बार चेक करके देखते हैं। तो ये सीधा इस तरीके से निशान को आगे बढ़ाएं। इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए ना हम ऑनलाइन क्लासेस, हमारी जो बुक्स हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जिनको अगर आवश्यकता है डिस्प्ले पे नंबर है, आप लोग बुक्स चाहें तो बुक मंगा सकते हैं, क्लासेस में ज्वाइन करना तो क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक रफली इस प्रकार से हम मेजरमेंट लेकर के देखते हैं कि हमारा आर्म होल आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे जिस तरीके से आर्म होल गोलाई घूमती है वैसे नाप के देखना है, तो आ रहा है 8 इंच आ रहा है, मतलब 16 का आर्म होल आराम से मिल जाएगा। अभी चेस्ट का मार्क किए, अब आगे बढ़ते हैं। चेस्ट के बाद मार्जिन रहता है, कितना मार्जिन रहता है, 1.5 इंच का। ठीक है, तो चेस्ट में 1.5 इंच का पहले मार्जिन देंगे, फिर हम कमर पे आ जाएंगे। कमर हमारा 30.5 है, 30 का चौथा हिस्सा होता है आपका 7.5, 30.5 मतलब एक सूत एक्स्ट्रा रहेगा 7.5 से, और 1 इंच का यहाँ पर डॉट रहता है और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद निशानों को आपको मिला देना है। ठीक है, तो ये मार्जिन वाला निशान पहले मिला देंगे, फिर फिटिंग वाला इस तरीके से, तो आपका बेसिक जो ड्राफ्ट है वो बन जाता है। अभी क्या करेंगे, बोट नेक पैटर्न है, आर्म होल शेप को डाउन करेंगे, कितना, लगभग 1.25 इंच, और डाउन करने के बाद यहाँ पर आर्म होल का गोलाई शेप दे देंगे। तो गोलाई शेप तो वैसे ही देते हैं जैसे हर एक ब्लाउज में आपको देना है, 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई और 1.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई। ये मैं शुरू से आप लोग को बता रहा हूँ, ज़्यादा दूरी से नहीं देना है, बस ये इस तरीके से आपको राउंडिंग शेप पे मिलाना, अंदर वाले डाउन वाले निशान पर मिलाएंगे और इसको नॉर्मली इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, जिनको ज़्यादा झोल की समस्या है वो थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, बैक पल्ले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट का जो निशान है वो आप नॉर्मल जैसे ब्लाउज में लेते हैं वैसे ही लेना है, लगभग 4 इंच की दूरी यहाँ पर रख लेना और उतना ही 4.25 की ऊंचाई रख लेना। देखो डॉट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर गला ज्यादा नहीं खुल रहा है तो डॉट हम ऊंचा रख सकते हैं, है ना, लेकिन अभी हम फिलहाल नॉर्मल रख रहे हैं। अगर झोल वगैरह की प्रॉब्लम है, ब्लाउज बराबर नहीं बैठता, तो ये डॉट आप ऊंचा भी रख सकते हैं जिसमें गला ज्यादा बैक में नहीं खुलता। अभी हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे प्रॉपर, और उसके बाद हम फ्रंट को देखेंगे। तो स्किप नहीं करना है कहीं पर भी वीडियो को। और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स मंगाना है, हमारी बुक्स मंगानी है या ऑनलाइन क्लासेस करना है, डिस्प्ले पे हमने नंबर दिया हुआ है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं।
जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है हमारी पेड सर्विसेज में। तो ये कंप्लीट हम इस प्रकार से कटिंग करते हैं और उसके बाद देखेंगे आगे। तो देखिए हमने कॉपी कर लिया पूरा। आर्म होल का जो निशान है उसको फ्रंट पल्ले के हिसाब से हमें शेप दे देना, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये आपका आर्म होल का शेप हो गया। उसके बाद इसको उठा सकते हैं। गले की चौड़ाई फिक्स रहेगी ना, जितना इसमें है उतना ही उसमें भी रहेगा। तो हमने छोटा सा मार्क गले पर कर दिया है, देख सकते हो। अब यहां से मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है, करना कैसे कैसे है उसको समझिए। सबसे पहले हम प्रिंसेस कट का यहां पर शेप देंगे, उसके बाद जाएंगे गले पर, ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहां पर ना 2.25 इंच का बेल्ट छोड़ देंगे, नीचे से 2.25 इंच नापे और छोड़ दिए। इसमें बेल्ट का मार्जिन अलग से आएगा, वो हम बाद में दे देंगे। 1.25 इंच नीचे बेल्ट पे अलग से जो मार्जिन आता है वो कंपलसरी हर एक बेल्ट पे आता है, चाहे कैसा भी पैटर्न बना लो। ये हो गया बेल्ट का निशान। अब हम ये पैटर्न बनाएंगे 3 पीस प्रिंसेस कट में। तो अब प्रिंसेस का हमें शेप देना है, तो प्रिंसेस का फॉर्मूला वही रहेगा जैसा हम लगाते आ रहे हैं। 111 फॉर्मूला जो देखेंगे, पहले दोनों डॉट की आपस में जो बीच की दूरी है ये अप्रॉक्स हम रखते हैं 3.25 इंच, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर भी 3.25 इंच, दोनों निशानों को मिला लेना है पहले, ये इस तरीके से। और कहाँ तक जाएगा, तो शोल्डर से डॉट की दूरी एक बार मेजर कर लेना है। शोल्डर से डॉट की जो दूरी है वो है 10.5, यहाँ पर हमने लिखा भी है 10.5। तो ये इस तरीके से 10.5 इंच का मार्क कर देंगे, ठीक है। ऊपर 1/2 इंच ज्वाइंट छोड़ के ना, शोल्डर का जो ज्वाइंट है वो 1/2 इंच पहले छोड़ना है, उसके बाद ही 10.5 नापना है, नहीं तो फिर वो डॉट का पॉइंट ऊपर चढ़ता है। तो ये ना हो, इसके लिए ये पॉइंट पहले यहाँ पर बना लिया। अब हमारा जो 111 फॉर्मूला कहता है वो क्या कहता है, 1 इंच हम यहाँ नीचे आएंगे, ये पहला 1 हो गया। इस निशान को थोड़ा सीधा कर लेंगे स्केल रख के ऐसे। दूसरा जो 1 है वो क्या है, 1 इंच हम अंदर डाउन करेंगे ऐसे, ठीक। और उसके बाद तीसरा जो 1 है वो क्या है कि डॉट पॉइंट से 1 इंच ऊपर हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और यहाँ से हम अपना नॉर्मल प्रिंसेस का जो शेप जाता है, प्रिंसेस जो लाइन जाती है वो शेप यहाँ पर दे देंगे ऐसे। एकदम क्लियर है। अब इससे आपका प्रिंसेस का कॉन्सेप्ट तो बन गया, लेकिन इसके आगे का क्या। तो इसके आगे के लिए आपको पहले पफ देना है। जैसे कितना पफ रखते हैं प्रिंसेस में, आमतौर पे हम रखते हैं 3.5 इंच। 3 इंच भी ठीक है, चलता है ना। तो 3 इंच रख लेते हैं, चलो ये 3 इंच रख लिया। अब उसके बाद यहां से ये इस तरीके से शेप देंगे। देखो ये बेल्ट वाला प्रिंसेस है, इसमें आप 2.5 इंच भी रखोगे ना तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। 2.5 भी रख लिए तो भी चलेगा, क्योंकि जो नॉर्मल प्रिंसेस होता है ना उसमें हम जाते हैं 3, 3.5, 4 इस तरह से, जितना हमको पफ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपका चेस्ट 36 इंच है तो सब में 3.5 लेते चले। हो सकता है कस्टमर का चेस्ट 36 है, चेस्ट का उभार कम है, तो पफ कम लेना पड़ता है, ठीक है। अभी ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये नाप के देखते हैं कितना आ रहा है। अप्रोक्स आ रहा है ये 3 इंच, ये भी 3 इंच रखते हैं ऐसे। और इस निशान को सीधा यहां से आगे बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, आपका 3 इंच का यहाँ पर पफ लिया गया है, तो हम मार्जिन देंगे 2 इंच का। क्यों पता है, क्योंकि 1 इंच मार्जिन तो पीछे पल्ले का हमने कॉपी किया, तो पीछे पल्ले के डॉट से 1 इंच का मार्जिन हमारा कॉपी हो चुका था। ये बातें मैं बहुत बताता हूँ, इसलिए अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ऊपर खाली 1.25 इंच का मार्जिन देंगे। क्यों, क्योंकि प्रिंसेस का जो दोनों पीस हम जब काटेंगे तो उसको जोड़ने के लिए हमें मार्जिन चाहिए। अब ये निशान आपका मिल जाएगा इस तरह से, ये क्लियर है। अब ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर मिलाना है, देखो ऐसे, क्योंकि जोड़ने के वक्त वो वहीं पर आएगा, एक्स्ट्रा पार्ट आपका कट जाता है तो हम पहले ही काट देते हैं। इतना करने के बाद अब आपका ये पोर्शन रेडी है, इतना तो आप समझ गए। अब आते हैं हम गले पर। आज कुछ डिफरेंट बता रहे हैं, क्योंकि गला हम पहले ही बता देते थे, आज हमने गला लास्ट में रखा, क्योंकि आप यही देखने आए हैं, यही सीखने आए हैं। तो चलिए अब इसको इत्मीनान से समझते हैं। यहां पर हम गला कितना रखेंगे, अप्रोक्स 7.5, 8 अपने हिसाब से रख सकते हो, क्योंकि ये वी नेक का शेप बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से रखना है। अब यहां पर क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल नेक, आपने नेक का निशान पहले लगा लिया। आपको यहां पर जैसा आपने थंबनेल पर देखा, ये गले के बाद की जो शोल्डर पट्टी है, ये जो है लगभग जो कितना हमने रखा हुआ है, मान लो कि हमने ऊपर से पहले 2.5 इंच रखा था, अभी हमारा कम आ रहा है क्योंकि फ्रंट आर्म होल की वजह से ये कम दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए ये हमने 3.25 टोटल रखा था, नीचे आते आते ये कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने 3.25 रखा, फिर 2.5 रखा, फिर 2.25 रखा, अब यहाँ पर 2,
अब फिर 2 से भी थोड़ा सा कम चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से घूमते हुए जाएगा पूरा आपका चेस्ट लाइन तक, पूरी आर्म होल लाइन पर घूमेगा, समझ जाओ, ये ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद इन निशानों को मिलाना है। कहीं पर अगर कंफ्यूजन होता है आप बिल्कुल कमेंट्स में सवाल करना, उसका हम और केवल उसी पर्टिकुलर पार्ट का एक डिटेल वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने यहां तक राउंड करके रखा, ये आपके जो शोल्डर के बाद जो आर्म होल लाइन पर पट्टी लगनी वो तैयार हो गई। आप इसको डिफरेंट फैब्रिक का भी लगा सकते हैं, अच्छा लुक आएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला जो आपका लाइन है इसको आगे बढ़ा देंगे, गला यहीं तक आना है आपका। अब देखिए जरा शेप को समझिए, कैसे हम शेप को क्रिएट करेंगे। तो यहां पर पहले नाप के देखना, यहां पर हम कितना नापेंगे, अप्रॉक्स नापेंगे 5.5, 7 इंच का, 7.5 इंच का, 8 इंच का, जो भी आपका टोटल गला होगा वो ध्यान नहीं देना है। 5.5 का पहले निशान लगाना है और इसको यहां पर इस तरह से मिलाना है। इसका एक्यूरेट मेजरमेंट अभी हम निशान लगा देते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए कितना दूरी लिया हमने, 3 इंच, ठीक है। ये 3 इंच पर हमने निशान को इस तरह से शेप दिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक 6 इंच का मार्क करना है और इस मार्क से इसको हल्का सा राउंड करते हुए ऐसे मिला देना। आप चाहें तो ये वाला शेप भी राउंड कर सकते हैं जो एकदम सीधा है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बन करके आएगा। मसाबा ब्लाउज में जो स्पेशली आपको दिखता है वो क्या होती है, वो पतली जो स्ट्रिप लगी रहती है ना, जो डोरी लगी रहती है, वो डोरी आपका इस तरीके से यहाँ पर आएगा, वो हम अलग से तैयार करते हैं। तो इस टाइप का डोरी आएगा। चलिए ये इतना ही था, इसको काटते हैं, फिर बेल्ट की कटिंग अलग से होगी। तो अभी थोड़ा सा रुकते हैं, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। पहले हमने जो वो पट्टी बनाया ना आर्म होल लाइन पर, उसको समझिए। ये वाली जो पट्टी बनी है, इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, ये ऊपर थोड़ा सा आपको चौड़ा दिखेगा, 3.25 इंच है। फिर हम इसको जब नीचे लाए तो थोड़ा पतला करके लाएं, एक बराबर नहीं ले जाएंगे, एक बराबर में वो लुक नहीं आएगा, है ना। तो ये देखिए, ये इस तरीके से नीचे जाकर के ये कितना हो गया है, लगभग 1.5 इंच, ठीक है। ऊपर 3.25 और नीचे 1.5 इंच है। यहाँ पर देखिए हमने गले का चौड़ाई जितना लिया था ये तो फिक्स था, यहाँ पर इतना ही लेना है आपको। जैसे ये कितना है, 4.25 मिला था हमको, बैक गला भी उतना है, फ्रंट भी उतना है। नीचे हमने क्या किया, जो हमें गले की गहराई चाहिए थी वो गहराई हमने पहले फाइनल की कि इतना गहरा हमको बनाना है। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली जो लाइन बनाए हैं गले की, इसको समझिए, ये हमने कैसे किया, ये हमने पहले दूरी लिया इसका, ये दूरी कितना था, 3 इंच की लगभग दूरी थी। ये देखिए ऊपर से हमने एक पॉइंट लिया था, वो कितना लिए थे, ये लिया था लगभग 2.25 इंच, ये स्ट्रिप लगेगा करके आपको बताया। उसके बाद ये वाला पोर्शन नापे थे सेंटर पे, कितना नापे थे, 5.5, और वहां पर जो नापे थे वो नापे थे 6 इंच, ठीक है। और वहीं से फिर हमने ये कंप्लीट शेप को ड्रॉ किया। तो बस इतना सा है। हर साइज के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ, मीडियम जो साइजेस हैं आपके 32, 34, 36, 38, 40, इसमें ये बिल्कुल फॉलो किया जा सकता है। अभी चलिए कटिंग में आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन हमने नहीं मिलाया था उसको मिला देते हैं। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलाना होगा और उसके बाद कटिंग करनी। तो चलिए, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका यहाँ पर अलग से कटना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये ऐसे। अभी देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो इस टाइप से आपका घूम करके बना था, ठीक है। अलग से काटेंगे उसको। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फिक्स लाइन पे कटिंग करना है। यही आपका इस तरह से जो पट्टी बनेगा वो लगेगा। सेम फैब्रिक का भी लगा सकते हैं, डिफरेंट फैब्रिक का भी लगा सकते हैं। तो देखिए जो हमने अभी कटिंग किया वो वाला आपका पीस यहाँ आकर के बैठ जाएगा। आप ये मत समझना कि हम पेपर पे काट रहे हैं, डायरेक्ट कपड़े पर भी काटा जा सकता है, लेकिन इतना डिफिकल्ट पैटर्न समझ सकते हो जब आप नया कुछ ट्राई करोगे। तो डायरेक्ट कपड़े पर कौन ही काटता है, पेपर पे ही काटना है। इसको आप काट करके निकाल देना है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से इस तरह से कट जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आपका, ये यहाँ से इतना कट जाएगा।
ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये इतना कट जाएगा ओपन आने के लिए। ये हल्का सा इसमें हम ऊपर से भी निकाल देंगे ताकि पफ अच्छा बने। ठीक है, सेंटर से लेके ऊपर तक, डॉट पॉइंट के सेंटर से लेके ऊपर तक। यस, तो ये देखिए ये ऐसा है। इसके ऊपर में जब आप नॉर्मल स्ट्रिप को इसका चिपकाएंगे तो वैसा दिखेगा। क्लियर है एकदम। इतना करने के बाद बेल्ट की कटिंग। तो बेल्ट कैसे काटना है, बेल्ट के लिए हमने जगह कितना छोड़ा था, 2.5 इंच छोड़े थे। ठीक है, तो ये इस तरह से पहले इसको फोल्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच का अलग से मार्जिन छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, जैसा मैंने कहा हर एक बेल्ट में छोड़ना पड़ता है, बार बार बताया कि वो सिलाई मार्जिन फोल्ड करने का मार्जिन रहता है। 2.5 इंच चौड़ा लेना है, तो 2.5 इंच चौड़ा वो 1.25 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद लेना है। उसके बाद निशानों को स्केल से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपके बेल्ट की टोटल लेंथ कितनी होगी ये पता लग जाता है पीछे पल्ले से, है ना। तो पहले इसको काट करके निकाल लेते हैं, ये ऐसे। अब देखिए ये इस प्रकार का दिखेगा। ये जो बेल्ट है इसको हम चाहे तो बाद में भी सिलाई के वक्त सेट कर सकते हैं। तो स्पेशली इसमें किसी भी तरह से बेल्ट की कटिंग या कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल बेल्ट्स की तरह ही इसमें लगना है। और ये इसकी स्ट्रिप आएगी यहाँ पर ऐसे। तो इसके बाद हमें एक एक करके इन्हें कपड़ों पर काटना होगा। ये इसका बैक पल्ला है, इसे भी इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ठीक है, अब इसका जो मुख्य पार्ट आता है वो आता है सिलाई का। सिलाई में कैसे इसको सेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। फ्रेंड्स देखिए हमने इसको कपड़े पर पूरा कंप्लीट कटिंग कर लिया है। ये आपको शेयर नहीं किया क्योंकि जब आप फर्मा इस प्रकार का बना लेंगे और इतना डिजाइनर पैटर्न जब आप बनाएंगे तो फर्मे को रख के कपड़े पर काटना एक बहुत बेसिक सा चीज होता है। तो उन छोटी छोटी चीजों को इसमें नहीं बताया गया। कपड़े पर हमने कंप्लीट काट लिया, पीछे पल्ला, क्रॉस पट्टी, प्रिंसेस की कटोरी और इसका जो बेल्ट है, बेल्ट हमने सीधा ही रखा है। स्लीव भी साथ में काट लिया, स्लीव की कटिंग इसमें स्किप किए हैं, नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था। और ये जो आर्म होल वाली लाइन है ये उसके लिए हम यहाँ पर कुछ यूनिक मतलब कुछ उसका बॉर्डर यूज करके इसको हम बना रहे, ज्वाइंट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी सोचा कि इसको रेड कलर का हल्का सा देंगे कि बॉर्डर वाला लुक अच्छा दिखेगा। तो बाकी हम इसका सिलाई करेंगे तो उसकी कंप्लीट वीडियो आएगी। उसके लिए आपको इस वीडियो के एंड में एक लिंक मैं दे दूंगा, जो लोग इस वीडियो को 2-4 दिन बाद देखेंगे उन लोगों के लिए। और बाकी जो लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं वो अगली वीडियो का वेट करो, अगली वीडियो में इसकी सिलाई भी मिल जाएगी। जिन जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है, मुझे एक सवाल का आप सभी लोग जवाब देंगे कि इस ब्लाउज का मैंने नाम तो बता दिया लेकिन मैंने डिजाइनर का भी नाम बताया है, उस डिजाइनर का नाम कंप्लीट क्या है वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। क्योंकि मैंने कहा कि इस डिजाइनर से ये इंस्पायर्ड है ब्लाउज, तो उस डिजाइनर का नाम मुझे कमेंट करके बताया, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।